तो समस्तीपुर के लड़कों के लिए आप लोग क्या स्पेशल करने वाले? बीपीएससी या अन्य बड़ी परीक्षा में जो है जनसुराज जो है अपने स्तर से जो है आईएएस आईपीएस इस टाइप के लोग हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। पहले सैनिक थे आप और उसके बाद प्रशांत किशोर की जो जनसुराज यात्रा है उससे आप जुड़े। हाँ, क्या ऐसा खास लगा इनमें आपको? मैं भारतीय सेना में वारंट ऑफिसर था, इंडियन आर्मी एपीएस कोर में। पूरे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, मन में ऐसा कचोटता था कि कोई ऐसी पार्टी हो जो वर्तमान बिहार की जो बदहाली है उसको दूर करे। और क्या लगता है प्रशांत किशोर की इस अनशन से बीपीएससी स्टूडेंट्स की मांग पूरी हो पाएगी? बगैर मांगे तो हक हुकूक भी नहीं मिलता है। मांगना और लड़ना, संघर्ष करने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? प्रशांत किशोर की टीम का आगे का क्या प्लान है अगर सरकार नहीं झुकती है, मांग पूरी नहीं होती है तो? अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और बिहार में पिछले कई दिनों से बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के हर जगह चर्चा है और जनसुराज से जुड़े प्रशांत किशोर 2 तारीख से आमरण अनशन पे थे और अभी उनकी हालत आईसीयू में भी वो चले गए थे और अभी फिर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और ऐसे में अभी हमारे साथ जनसुराज के समस्तीपुर से जो नेता हैं, जो जनसुराज से जुड़े हुए, वो हमारे साथ हैं। क्या लगता है सरकार झुकेगी? स्टूडेंट्स का मांग पूरा होने वाला है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष जनसुराज विचार मंच समस्तीपुर। हाँ। और पिछले लगभग 10 दिनों से हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी आंदोलन पर हैं। ये आंदोलन बीपीएससी छात्रों के हित, हुकूक और हक की लड़ाई है और इसकी अगुवाई वो कर रहे। नेताओं ने बिहार को जो शिक्षा से बदहाली जो बिहार में है, दुर्व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, इसको दूर करने के लिए हमारे आदरणीय नेता प्रयासरत हैं। और इस कड़ी में उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में जो कदाचार हुए, बीपीएससी में जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए हमारे आदरणीय नेता पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। आप प्रशांत किशोर के टीम से क्यों जुड़े? जनसुराज से क्यों जुड़े? बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि मैं भारतीय सेना में वारंट ऑफिसर था, इंडियन आर्मी एपीएस कोर में, और उधर सेवा देने के बाद मैं पीआरओ था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था, पोस्टल डिपार्टमेंट समस्तीपुर में। और मैंने समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर शुरू से मेरा ध्यान रहा है। उस समय खुलकर मैं नहीं बोल सकता था। मन में ऐसा कचोटता था कि कोई ऐसी पार्टी हो जो वर्तमान बिहार की जो बदहाली है उसको दूर करे। और इस कड़ी में माननीय प्रशांत किशोर जी का जो पहल था, बिहार को जो विकसित बिहार बनाने का, शिक्षा में सुधार का, मजदूरों का पलायन को रोकने का, इन सब बातों को लेकर जब मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं पिछले लगभग 1.5 साल से मैं उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूं। और मैं हाल के दिनों में मुझे जो है एक नया दायित्व दिया गया जिला अध्यक्ष के रूप में जो है जनसुराज विचार मंच के लिए, और मैंने इसको सर स्वीकार किया। और क्या लगता है प्रशांत किशोर की इस अनशन से बीपीएससी स्टूडेंट्स की मांग पूरी हो पाएगी? बगैर मांगे तो हक हुकूक भी नहीं मिलता है। मांगना और लड़ना, संघर्ष करने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि ये इतिहास गवाह है कि शुरू से आज तक कोई भी राजनीति की जो है बगैर मांग के और उसके द्वारा जो की गई मांग सशक्त होती है और उसमें जनाधार होता है, जन सहभागी होती है, तो वो मांग जरूर पूरा करना होता है। सरकार को बाध्य होकर जो है ये पूरा करना ही होगा। ये हमारे नेता, आदरणीय नेता, जिद नहीं, उनका जुनून है, बिहार को सुधारने का जुनून है, जिसको आम भाषा में जो अभी तात्कालिक जो राजनेता हैं वो कहते हैं कि वो गलत जिद पर है। जिद पर नहीं है। मैं आप सबों को इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जिद नहीं, उनका जुनून है कि वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के बाध्य है और सरकार को भी बाध्य करेंगे ताकि आगे का जो है बिहार जो है एक विकसित बिहार बने। शिक्षा व्यवस्था से ही सारी दुर्व्यवस्था को दूर किया जा सकता है। जब हम शिक्षित होंगे, हम अपने अधिकार कर्तव्य का ज्ञान होगा, तो हम बिहार को प्रगति के रास्ते पर ला सकेंगे। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? प्रशांत किशोर की टीम का आगे का क्या प्लान है अगर सरकार नहीं झुकती है, मांग पूरी नहीं होती है तो? सरकार अगर नहीं झुकती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जिद्दी सरकार जो हमारे आदरणीय नेता को बगैर किसी दोष के वो सत्याग्रह पर है। आमरण अनशन क्या, वो सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है। उस सच्चाई को सरकार को स्वीकार करके सरकार को जो है बदलना होगा। सर, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हमारे आदरणीय नेता के आदेश पर हम सब कुछ भी करने को तैयार है। बिहार को देश की अग्रणी कतार में शामिल करने के लिए हम सब कृत संकल्पित है, हमारे नेता भी कृत संकल्पित है। आप जहाँ से आते हैं समस्तीपुर से, समस्तीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट भारी संख्या में तैयारी करते हैं, सिर्फ समस्तीपुर में रहकर ही नहीं बल्कि पटना, राज्य की राजधानी पटना में जाकर भी।
हाँ, तो समस्तीपुर के लड़कों के लिए आप लोग क्या स्पेशल करने वाले? समस्तीपुर में एक कार्यक्रम भी चलाया गया है, जो बीपीएससी या अन्य बड़ी परीक्षा में जो है, जो विद्यार्थी जो गरीब गुरबे हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, वैसे लोगों को जो है जन सुराज जो है अपने स्तर से जो है मदद भी कर रही है। उनको कोचिंग की व्यवस्था जो है अपने स्तर से की जा रही है। ये जैसा कि पिछले बार जो है माननीय नेता ने जो ऐसा स्पष्ट कहा भी था, पटना में जो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो गरीब गुरबे हैं उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था जो है निजी स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जो है, जो IAS IPS इस टाइप के लोग हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। एक सैनिक, पहले सैनिक थे आप, और उसके बाद प्रशांत किशोर की जो जन सुराज यात्रा है उससे आप जुड़े। हाँ, क्या ऐसा खास लगा इनमें आपको? क्योंकि ये बिहार को नया कुछ करना चाहते थे, बिहार को नए रूप में देखना। जो भी नेता आते हैं वो कहते हैं कि बिहार को बदलेंगे, लेकिन खुद बदल जाते हैं, बिहार को नहीं बदल पाते। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि वैसे नेताओं का चयन किया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीपीएससी प्रोटेस्ट को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि अगर आप मेरी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं तो केवल जो है, जो बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं, जो आंदोलनरत जो छात्र हैं, उनके 5 व्यक्तियों के एक समूह को जो है से वार्ता कर लीजिए और इसके बाद आप निर्णय लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कमी है तो आप उसको दूर कीजिए। तो सरकार तो जिद पर है, वो तो असंवैधानिक काम करे, उनको उनके सत्यवाद को जो है सरकार न सुनने के लिए तैयार है छात्रों को, और ना ही इन पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। मात्र इतनी ही सी बात है। वो तो इसमें मध्यस्थता भी नहीं करना, कहते हैं कि 5 व्यक्ति की जो 5 जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं का चयन करके आप खुद ही उनसे वार्ता कर लीजिए, केवल इतना ही वार्ता कर लीजिए और उसके आधार पर निर्णय लीजिए। तो इसमें जो है राजनीति कहाँ हो रही है? हमारे आदरणीय नेता तो उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं बस। प्रशांत किशोर टीम के समस्तीपुर जिले से उनके जनसुराज के नेता हमारे साथ थे और अपने विचार रख रहे थे कि अभी जो बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे बिहार में, उसी को लेकर के। जो लोग समस्तीपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और जनसुराज को लेकर आप क्या सोचते हैं, बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए।